हेलो। हेलो। अभिषेक यादव बात कर रहे हैं। जी सर। अभिषेक जी कैसे हैं? राशिद नसीम बात कर रहा हूँ शाइन ग्रुप से। सर नमस्ते सर, अच्छा हूँ। नमस्ते सर। अभिषेक जी आपकी दो रजिस्ट्रियां मेरे पास आई, शकुंतला जी की और इंद्रावती जी की। जी, शकुंतला जी मेरी मम्मी है और इंद्रावती जी मेरी जो है कि मासी आंटी हैं। समझ गए। अब मुझे आप ये जी बताइए, खाली दो चार सवाल आपसे पूछूंगा, उसका पहले जवाब दीजिएगा। इन दोनों जी रजिस्ट्रियों में जो ट्रांजेक्शन लिखे गए हैं, वो जी ट्रांजेक्शन जी क्या आपके अकाउंट से कंपनी में गए थे या खाली ऐसे लिखवाए गए हैं? सर, जो जिस चेक से गए हैं वो नहीं लिखवाया गया है। अब दूसरा चेक ये लोग डाल दिए हैं। अभिषेक ठाकुर थे, मनीष तिवारी जी थे और राहुल शर्मा जो जिन्होंने रजिस्ट्री पर सिग्नेचर किया है, और वहाँ के वकील साहब। मतलब जो ट्रांजेक्शन आपका कंपनी में गया था वो ना लिख करके जी, दूसरा ट्रांजेक्शन लिखा गया। ये ट्रांजेक्शन कहाँ से आया था? मतलब किसने राय दिया था, क्या बोला? कि लॉजिक तो होगा ना इसका। क्या हुआ कि लॉकडाउन के पहले हमने बुकिंग कराया, तो उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बाद हमको ये बताया गया कि कंपनी के ऊपर एफआईआर हो रही है, कुछ कंपनी में गड़बड़ हो गई है, एफआईआर हो रही है, इसलिए मतलब कि हमें आदेश आया है ऊपर से कि जिनका लायबिलिटी बची है, जिनका पैसा बचा है, जो कंपनी में आया हुए आए और रजिस्ट्री करा के, और क्या है कि आप लायबिलिटी उतारें और एफआईआर ताकि कम हो या एफआईआर बंद हो सके। तो हमारा खुजौली चौराहा मोहनलालगंज में पीसीबी प्लान में था सर। तो हमको पीसीबी यानी प्रोजेक्ट कैशबैक ऐसे कुछ करके बताया गया था टैक्स रिलेटेड। तो सर मैंने अपना 4 लाख दिया था मम्मी का, और आंटी ने 1 लाख का 2 लाख दिया था, 50,000 कॉर्नर का। तो सर उसके बाद हम लोग को जब बीकेटी में बुलाया गया पैराडाइज गार्डन में, तो हम लोग बोले हमको ये नहीं दिखाया गया। तो वो लोग राहुल जी बोले और अभिषेक जी बोले कि कंपनी के पास जमीन है, आपने कंपनी में पैसा दिया, कंपनी के पास जमीन है, भाई आप जमीन चाहे यहाँ लीजिए चाहे वहां लीजिए, हम तो रजिस्ट्री करके दे रहे हैं। और आपकी नहीं, हमारे यहाँ देख लीजिए इतने लोग रहे। सर मेरे सामने 20 लोग थे, सबकी हो रही थी, इसलिए सर जो है हमने भी कराया। सर हमने मतलब हमको जब बताया गया, मतलब हमारे बगल के एक रोहित शुक्ला जी हैं, वो बताए थे लखनऊ में गए हम, आपका ऑफिस देखे हमें और हमारी मम्मी को। हमें तो उस समय सर हम छोटे ही थे, लेकिन हमारी मम्मी हमारी जो आंटी हैं उनको बहुत पसंद आया। आकर हमको बताई, हमने नेट पर सर्च किया, आपके काफी प्रोजेक्ट थे सर, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और इस तहत हमने सोचा कि क्यों ना, जो हर जगह आपका था, मतलब इलाहाबाद में, मैं रहने वाला इलाहाबाद का हूँ, अब मैं इलाहाबाद में जाकर आपका प्लान देखा था, जो गेट वोट बना, मुझे अच्छा लगा। तो सर इसलिए हम लोग भी वहाँ लेना चाहे और लिए भी सर। अभिषेक जी ये तो हो गया, चलिए समझ गया, आप लोगों ने कंपनी भरोसा किया, सारी चीज करी। जी मैं दो सर। चार पॉइंट इसमें हाँ क्या है ना, जी सर। अभी जी मामला क्या है ना, कि अभी मामला ये है कि इस पूरे मामले को जी बहुत सर। कम समय के अंदर कायदे से एक जी उस पे जी लेयर, क्योंकि ये पूरा पूरा मैटर पूरा एक स्कैम है। स्कैम मतलब ये, जैसे जी मानिए, सर। क्या करते हैं आप किस सेक्टर से हैं आप? क्या पढ़ाई लिखाई है आपकी? मैं पढ़ाई सर मतलब ग्रेजुएशन करके मैं बीटीसी करके टीचर की तैयारी कर रहा हूँ। चलिए, तो थोड़ा बहुत तो लॉ के बारे में जानते ही होंगे, कानून के बारे में जानते होंगे। जी जी आप मुझे एक बात ये बताइए कि किसी भी व्यक्ति, मान लो अगर आपने कोई एक मकान खरीद रहे हैं, छोटा सा एक गाड़ी खरीद रहे हैं आप, कोई भी जिसके अंदर ट्रांजेक्शन में आप वो पैसा लिखें जो पैसा आपने दिया ही ना हो, तो जी उसका जो जी जी असली मालिक है, जब चाहे तब आपसे वापस ले लेगा वो। जी जब जी चाहे जी तब एफआईआर करा के बोल सकता है कि इसके अंदर ये पैसा इन्होंने नहीं दिया हो और हमारी जमीन कब्जा किया, उल्टा आपको फंसा सकता है वो। सही है गलत? जी 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 बिल्कुल सर। ये तो है ना, ये तो हो सकता है। अब आती है जी बारी सर। अब आती बारी, ये तो मामला तब का है कि जब खाली मामला इस मैटर पर रहे कि दो लोगों के बीच का विवाद। लेकिन जब एक कंपनी जिसकी जमीनों पर, जिसके कामकाज पर इतने आरोप लगे और उसकी जांच हो रही हो, उस केस जी जी में खाली कंपनी अकेले तो रहेगी नहीं इन्वॉल्व। वो तो कोर्ट और जी एजेंसी भी देखेगी कि भाई इस बीच क्या हुआ है, कंपनी के साथ क्या क्या चीजें हुई हैं। और उसमें अगर जी कोई कस्टमर जो पैसा नहीं दिया, तो कोर्ट कचहरी में, एजेंसी में आपको बुला के इतना तो पूछेंगे नहीं कि बताइए पूरी कहानी, वो तो सीधा देखेंगे आपकी रजिस्ट्री, जी ट्रांजेक्शन हुआ जी नहीं है, तो यही मानेंगे कि फर्जी ट्रांजेक्शन लिख करके वो किया गया। और फर्जी क्यों मानेंगे? अगर उन्होंने ये मान लिया कि ये पैसा जो जी लिखा गया, ये पैसा किसी और को नगद में दे दिया गया, तो वो तो जी ब्लैक जी मनी माना जाएगा। जी बात मेरी समझ में आ रही है आपको कि नहीं?
जी सर, तो मतलब रजिस्ट्री के बारे में हम लोग को भी कुछ मालूम नहीं था सर, क्योंकि हमने पैसा दिया था। मैं आपकी बात समझ गया, मैं आप बात समझ गया, मैं आपके साथ हूँ, टेंशन न लें। मेरा ये जानना है कि रजिस्ट्री के टाइम पर ये चेक नंबर जो लिखी गई वो आई कहाँ से, मतलब किसने बताया, मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूँ, और फिर बाकी उन्होंने बोला सर, उन्होंने बोला कि मेरा कंपनी में 4 लाख है 2 प्लाट का, मेरी आंटी का 2 लाख है 1 प्लाट का। तो पीसीबी के तहत जैसे मेरा 4 लाख का है तो आपका कैशबैक आपको जाना था तो मिलाकर 8 लाख हो गए। आंटी का 2 लाख था, कैशबैक 2 जाना था तो 4 लाख हो गए। तो उनसे 2 और समझ गया आपकी बात। मेरा पूछना जो ट्रांजेक्शन लिखा गया चेक नंबर, वो चेक नंबर कहाँ से आया, किसने दिया, मैं पहले जो जानना पहले मुझे वो बताइए। देखो फिर उन्होंने रजिस्ट्री के टाइम हमको आधार कार्ड पैन कार्ड मांगा, कहा कि रजिस्ट्री हो रही है, आकर रजिस्ट्री करा लीजिए। हमने कह दिया, कहा कि उन्होंने एक बोला कि कोई अपना चेक दीजिए, मतलब जो जिसे ट्रांजेक्शन किया उसी में से कोई चेक दीजिए, उस पर लिखिए कैंसिल और 2 बार क्रॉस मारिए और उसका फोटो दीजिए। अरे बाप रे बाप, मतलब वो चेक मतलब वो चेक आपका कंपनी में कभी ऑनर हुआ नहीं है और वो चेक उन्होंने आपसे लेकर क्रॉस मरवा कर वही लिखवा दिया, राइट? जी सर। चलो ये बात मैं समझ लूंगा, ये बात मेरी समझ में आ जाएगी, मैं जानता हूँ, ठीक है यार। लेकिन हकीकतन कानून तौर से ये चीज जो है बिल्कुल सरासर गलत है। चलो दूसरे नंबर पे आता हूँ। ये क्लोज, आपका पैसा कंपनी में 6 लाख आया है आपके कहने के अनुसार, 2 लाख आपकी मासी का है और 4 लाख आपकी माता जी का है। अब उसके नहीं सर, 4 लाख मेरा है, आंटी का भी 4 है, 4.5 है, वो 2 लाख जो है कॉर्नर का है। अच्छा ठीक, 50 कॉर्नर का, चलिए ठीक, 4.5 उनका, 4 मेरा है। चलिए 8.5 आपका आया, चलिए ये भी मैंने मान लिया, वो हो गया उसे जी। अब बात ये आती है कि इसके बाद आपने वहां जाकर कितना पैसा दिया? सर जब ये रजिस्ट्री होगी तो साल भर बाद, अब सर हम अतुल जी को जानते थे, मनीष जी को जानते थे, हाँ। तो इनसे मैसेज संपर्क होता था सर हमेशा, सर करके मैं उन मतलब कि कहता था, तो वो लोग मुझे विश्वास देते थे कि मतलब सर से बात हुई है, सर जो है मतलब कानपुर में इधर उधर कुछ पैसा भेज रहे हैं और डेवलप शुरू है, और हमारे सामने हमको ले जाकर वो लोग बीके वहाँ पैराडाइज गार्डन में दिखाए थे, तो वहाँ जेसीबी लगी थी और प्लाट को मतलब बराबर कर रही थी। तो उन्होंने बोला कि ये आपका सीई ब्लॉक है, इसी में आपको मिलेगा। मैंने सवाल थोड़ा पूछा आपसे, दूसरा पूछा, मैंने सवाल पूछा है बाबू कि आपने उसमें कुछ पैसा उस टाइम पर भी दिया था, 50,000, 1 लाख, 2 लाख कुछ? 25,000 मैंने, 25,000 आंटी जी का, वो बाउंड्री कराने के लिए लिया गया था, वो अलग हो गया, बाउंड्री हुई थी वो समझ। इसके अलावा और कोई पैसा आपसे लिया गया अकाउंट में किसी के या कैश में? सर हाँ, कैश में लिया गया है 55 हजार रजिस्ट्री का खर्च, रजिस्ट्री खर्चा हो गया, चलो वो हो गया। डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर कोई पैसा? नहीं सर, मतलब आपसे डेवलप के बाद वही मतलब कि देखिए क्या है कि जब हमने बुकिंग कराया था तो हमारी आंटी ने 2.5 लाख दिया था, तो रजिस्ट्री के टाइम पर 2 लाख रुपए जेनुनिज्म एग्जिम में लिया गया था। किसमें? रजिस्ट्री के, जो मैं आपको शायद एक भेजा था, जेनुनम एग्जिम, ये एक आपने भेजा हुआ है कि और रजिस्ट्री के टाइम 2 लाख रुपए ऑनलाइन अभिषेक ठाकुर ने लिया, बोला ये कंपनी का अकाउंट है। ये कौन सा अकाउंट था वो? सर जेनुइन एग्जिम करके था ना, ऐसा कोई कंपनी का अकाउंट नहीं था। 2020 कंपनी कैसे अकाउंट हो जाएगा जो है? सर उन्होंने जीनस उनस ऐसे ही लगा कि काफी दिखाते, तो उन्होंने कहा कि ये कंपनी के अकाउंट है और जो है ये उनके खाते में मतलब सीधा जाएगा, और उन्होंने एक नंबर दिया था और उसी नंबर पर हमने गूगल पे किया था। ना, कोई भी कंपनी का कोई अकाउंट ऐसा नहीं था उस टाइम पर, कंपनी का कोई ऐसा, सब कुछ ब्लॉक चल रहा था, सब बंद था। मेरा ये जानना है जो जी इस कंडीशन में सर हमें रजिस्ट्री करानी थी, हमें वो लोग जो बताए सर उसी अभिषेक मैं जितना पूछूं खाली उसका जवाब दे दिए बाबू। मैं बताया ना, प्रॉब्लम है, मैं समझ गया हूँ, मुझे उसका हल निकाल, पहले मुझे सच्चाई पता चले ना। ये मामला मेरे हाथ का नहीं है, ये मामला आप चला गया लीगल मामलों में, ठीक है? मैं ये पूरा का पूरा डिटेल डाटा सब कुछ लीगल डालने जा रहा हूँ। मैं इसलिए कुछ लोगों से जानकारी लेना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ कि 10, 20, 25, 50 लोगों का ही अगर मैटर लेकर मैंने लीगल में डाल दिया तो पूरे हिंदुस्तान में जितना भी इसका स्कैम हुआ है ना, वो सब हो जाएगा, कस्टमर का नुकसान ना हो। इसलिए कुछ चीजें जानना मेरा जरूरी है, क्योंकि ये एप्लीकेशन हम अपनी तरफ से डलवा रहे हैं, कंपनी डलवा रही है कि ये कंपनी की जमीन। सर हम तो बिल्कुल तैयार हैं सर, आप जहां बोलेंगे हम वहां आने के लिए तैयार हैं। कोई अब जो बोलूं खाली उसको सुनना, जो पूछा मैंने। आपका कहना ये कि जब रजिस्ट्री का टाइम था 2020 में, रजिस्ट्री के टाइम पर 2 लाख रुपए आपसे किसी ऐसे अकाउंट में लिया गया जिसको बताया गया कंपनी का अकाउंट है ये, राइट? और आपने उसको ऑनलाइन ट्रांसफर किया। तो अगर भविष्य जरूरत पड़ेगी तो वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से आप चेक करके
देख के बता तो सकेंगे, उसकी कॉपी दे तो सकेंगे ना कि हाँ ये जो पैसा है वो फला फला अकाउंट के अंदर गया, ये तो पता कर सकेंगे ना आप। मैं रजिस्ट्री में लगाया हूँ उसको सर, रजिस्ट्री में लिखा हुआ है वो 20,000 का मैं लगाया हूँ, मतलब जाकर मैंने बैंक अकाउंट से डिटेल निकाल के लगाया है। नहीं वो अभी आपने 2 लाख जो बोला है, 2 लाख आपने किस अकाउंट में दिया वो आप डिटेल निकाल पाएंगे? जी सर, जेन्युइन एक्जिम के खाते में। ये हम लोगों का यानी कंपनी कोई कहीं से कोई नहीं था, एक्जिम में ऐसे कर कोई हम लोग कंपनी का अकाउंट नहीं था। ठीक है, और ठीक है सर, मैं अकाउंट नंबर और व्यक्ति का नाम प्रोवाइड करा दूंगा पूरा। हाँ, आप मुझे अब जो बोलूं उसको नोट करते चलिए, ठीक है। एक तो पहली चीज, आपके इस रजिस्ट्री में अगर उन्होंने ट्रांजेक्शन वो लिखा होता जो ट्रांजेक्शन आपने कंपनी में किया था माता जी का और मासी का अलग अलग, तो कोई समस्या नहीं थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रांजेक्शन लिखा नहीं वाला, इन्होंने ट्रांजेक्शन लिखा, इसके आधार पर ऐसे ही ये रजिस्ट्री आपकी वो हो जाती है, ठीक है, रिजेक्ट हो जाती है, नंबर 1। अब आती है नंबर 2, रजिस्ट्री हुआ यानी सरकारी दस्तावेज है, स्टैम्प का बाकायदा इस्तेमाल हुआ है, तो इसमें कानूनी तौर से जो सेक्शंस हैं वो पूरे लागू हो जाते हैं। अगर कंपनी जांच में ना होती तो इसको मामले को निकाला जा सकता था, समझा जा सकता था, लेकिन कंपनी जांच में चल रही है और मैं अभी कोर्ट कचहरी में इन बातों को लेकर के आ रहा हूं कि मेरी कंपनी में जो आरोप लगाए गए थे उन आरोपों में सच्चाई ना मिलने की वजह सिर्फ इतनी सी है कि कंपनी के साथ ये स्कैम करना था लोगों को, और ये सारी चीजों पर जांच कर ली जाए। उसी दरमियान जब हम पे ताबड़तोड़ आरोप लग रहे थे, उसी दरमियान ताबड़तोड़ लोग रजिस्ट्रियां करा रहे थे। जब लोग ये कह रहे थे कंपनी भाग गई है, उसी दरमियान रजिस्ट्री हो रही थी, तो रजिस्ट्री कर कौन रहा था? अगर कंपनी भाग गई तो रजिस्ट्री कैसे हो रही उसी कंपनी की जमीन पर? ऐसे कई सवाल है जो कानूनी तौर से कंपनी के लिए बहुत ही एक चीज मुझे पूछना था। हाँ, पूछिए सर। जैसे कंपनी की जो जमीन है, तो सर मैं जाकर वहाँ रजिस्ट्री नहीं कर सकता, उनको मतलब कोई ना कोई सर अथॉरिटी दिया होगा तभी तो ये राहुल शर्मा कर रहे हैं। वही कोर्ट में कोर्ट पूछे तो जवाब देगा ना, तहसीलदार जवाब देंगे इस बात का कि सबसे बड़ी बात कि आपने जो रजिस्ट्री करी है उस रजिस्ट्री में जो ऑथराइजेशन है, उस ऑथराइजेशन के सारे पेपर के आपने चेक किया या नहीं चेक किया? ये सवाल तो कानून करेगा ना। जो आपका सवाल है वो सवाल मेरा भी, यही सवाल तो मैं कर रहा हूं ना कानून से कि भाई एक कंपनी जिसके बारे में लगातार अखबारों में खबरें छप रही हैं, ये आ रहा है कंपनी भाग गई। एक कंपनी जिसके बारे में कोर्ट कचहरी में मुकदमे चल रहे हैं, वो कंपनी को लोग कह रहे हैं कि भाग गई कंपनी है। तो आप हमें बताएं, कंपनी भाग गई तो कंपनी की रजिस्ट्री की किसने? फिर ये अगर रजिस्ट्री करने के लिए ये सब हमको मालूम नहीं था। जब मैं वहाँ के प्रधान जी बक्सेड़ा के राम प्रताप प्रधान जी ने जब हमको जुड़वाया इसमें, तब हमको मालूम चला कि क्या क्या एसोसिएट क्या क्या किए हैं, कैसे कैसे फ्रॉड किए हैं, और ये चीज हो भी रहा है। नहीं तो हम लोग को सर ये सब मालूम ही नहीं था कुछ। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग मतलब टेंशन ना लें, मैं जो चीजें कर रहा हूँ उन चीजों को खाली ध्यान सुनिए, ठीक है, और उन चीजों को आपको अमल में लाना है। बस 10 मिनट का टाइम मुझे दीजिए जिससे मैं आपको सारी चीजें बता करके और उन सारी चीजों पर काम करना शुरू करो। मेरी बातों को ध्यान समझिए। पहले एक तो पहली चीज आप निकाल लें वो डिटेल सारा जिस डिटेल के तहत आपकी जो रजिस्ट्रियां लोगों ने कराई है, उस रजिस्ट्रियों में जो आपने पैसा दिया है, ठीक है, एक तो वो डिटेल आप निकाल लीजिए, वो बहुत जरूरी है आपके लिए। नंबर 2, अगर मैं बात करूं जो आपके ट्रांजेक्शन वगैरह है, खैर वो तो कंपनी में है, उससे कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपका नंबर और नाम सेव कर रहा हूं अपने पास में, और जल्दी ही कंपनी इसके ऊपर जो एक्शन लेने जा रही है उस एक्शन से आपको सूचित करेगी, और उसके लिए मैं जहां बोलूंगा वहां जाकर के आप अपनी रजिस्ट्री कॉपी वगैरह लेकर के जो एप्लीकेशन वगैरह रहेगा वो करा करके, क्योंकि हम ये सारा केस इकट्ठा करके कोर्ट में लेकर के आएंगे और पूरे लेकर। इसमें हम चाहते हैं हमारे कस्टमर्स जो हमारे साथ में हैं हमारा साथ दें, उनको कहीं कोई दिक्कत कोई दुश्वारी ना हो। नहीं तो इस रजिस्ट्री के आधार पर, क्योंकि रजिस्ट्री गलत है, इस रजिस्ट्री के आधार पर इस रजिस्ट्री उसके ऊपर कंपनी अगर कोई भी एक्शन लेगी तो पहला एक्शन तो यही होगा कि भाई हमारे ना रहने पर हमारी जमीन रजिस्ट्री कैसे करा ली आपने, और जो भी जैसे भी है, मतलब वो ठीक है, वो एक अलग चीज, हम वो इस्तेमाल नहीं करने जा रहे उन चीजों को। मैं अपने कस्टमर का और उनके साथ जो भी लोग हैं परिवार का जो भी पैसा कंपनी में लगा है उसे वापस देना चाहता हूं और उसे वापस दिलाना चाहता हूं। कोई ऐसी समस्या सामने आए उससे पहले हम उस समस्या का हल निकाल लें जो कानून के दायरे में जायज भी हो, सही भी हो। मैं अभी वादा कर रहा हूं कि अगर इस पूरे मामले में कोई भी नुकसान कस्टमर के सर पे आएगा उसको मैं अपने सर पे लूंगा। कोई भी चीज अगर कस्टमर के लिए होगी, कस्टमर का इसमें नुकसान हो रहा है तो वो नुकसान मैं झेलूंगा, किसी प्रकार से कस्टमर नुकसान नहीं होने दूंगा। लेकिन जो गलती पहले लोग कर गए 2018, 19, 20 में, जो लोग उस टाइम के अफवाहों में आकर के लोग इस तरह की गलती करके जिसका खामियाजा आज तक हर आदमी भोग रहा है,
वो गलती अब दोबारा ना होने पाए। कंपनी जो कह रही है उस बात को सुना जाए, समझा जाए, उस पर यकीन किया जाए और उसी रास्ते को चुना जाए जो कंपनी आपसे कह रही है। तो ये ध्यान रखने की चीज है। मैं अभी आपकी उसका जो है नोट कर ले रहा हूँ सारा डिटेल, और आगे मैं आपको 2-4-6 दिन के अंदर फोन करके बताऊंगा आपको करना क्या है और कैसे आपको होना है, ठीक है। बाकी सर जब भी मतलब आपके मुंह से मैं ये सुनता हूँ कि मैं आप आएंगे हिंदुस्तान, अपनी कंपनी फिर खड़ा करेंगे, तो मैं ये मेरा भी एक सपना हो, मेरे साथ भी होता है कि मतलब आपका यूट्यूब पर मैं देखता हूँ सर और फोटो वगैरह देखता हूँ, तो मुझे खुद प्रेरणा ये होती है कि मैं आपके साथ काम करूंगा सर, और मतलब आपकी कंपनी में ही रहकर काम करूंगा। मतलब मेरे अंदर से मतलब ऐसा लगता है कि मतलब आपके साथ एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होने के लिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप लोग का सहयोग रहा तो मैं हिंदुस्तान की पहली कंपनी बनाऊंगा इसे, जो ईमानदारी के लिए लड़ करके आई है, और एक ईमानदार अच्छी कंपनी का मैं इसको नाम और पहचान दूंगा। मेरी लड़ाई इसी बात के लिए है। आज जो मेरी कोशिश है, मैं चाहूं तो अपना हाथ खड़ा करके चुप मार के बैठ जाऊं, आप लोग रजिस्ट्रियां ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगी, कोई भी आदमी किसी की जिम्मेदारी मैं ना लूं, कोई मेरे से क्या बात कर पाए, कोई नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं अगर मेहनत कर रहा हूं तो सिर्फ इसलिए कि जिस दिन हिंदुस्तान के अंदर मैं रहूं, मेरे कस्टमर लायबिलिटी उतरी रहे, तो मेरा कस्टमर इस बात की गवाही दे कि हाँ ये कंपनी ईमानदार कंपनी थी। मैं अपने मुंह से कहूं तो क्या फायदा, कानून से मैं कहलवाऊं, सरकार से मैं कहलवाऊं, कोर्ट से मैं कहलवाऊं कि हाँ इस कंपनी की इतनी गहरी जांच कर देने के बाद भी इस कंपनी में कहीं कोई ऐसी कमी नहीं पाई गई, और अगर कमी थी भी तो कंपनी के मैनेजमेंट ने उस कमी को कबूला। उसके एवज में अगर कोई सजा है तो मैं सजा काटने के लिए भी तैयार हूं, उसके एवज में कोई पेनाल्टी है तो पेनाल्टी देने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन कंपनी को मैं वापस लाऊंगा ही लाऊंगा। सर हम आपके साथ हैं सर। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, जब इतने दिन हो गए, जब मतलब मेरी मम्मी जब काफी टेंशन में थी, तो मैं उस ऑफिस में दोबारा गया। इतना बड़ा ऑफिस सर ऐसे ही खाली पड़ा था, टूटा फूटा और सुनसान, जो बेंच थी, जो सजावट थी, कुछ नहीं था। तो मैं वहां से आया तो सामने जो एक छोटा सा पुलिस बूथ था, वहां पर बहुत भीड़ लगी थी, एप्लीकेशन लिखा जा रहा था। तो वहां से मुझे भी कहा गया, मतलब पूरा डिटेल में कागज दिखा, तो मैं मतलब मेरे तरफ से एक एप्लीकेशन मेरे से भी लिखा गया था सर, एक मम्मी के नाम से, एक आंटी के नाम से। जी। उस एप्लीकेशन में कोई आपको FIR नंबर या कुछ दिया गया था? ये नहीं, बस उसमें लिखा गया था कोई अरविंद जी थे, अरविंद जी द्वारा स्वप्रमाणित, ऐसे ये लिखा गया था बस। अरविंद राय? हाँ सर शायद, जो भी हो, अरविंद राय कोई थे जी। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगर आपको कोई ऐसी एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन डलवा दी जाएगी, ठीक है। देखिए ये सब भी जो है गैर कानूनी हुआ है कि अगर कोई आदमी कानूनी तौर से लीगल में जा करके एप्लीकेशन भी दिया है, फिर रजिस्ट्री भी उसकी करा दे रहे हैं बगैर किसी इंक्वायरी किए, उसका पैसा नहीं, तो देखा जाए तो कस्टमर्स के साथ छल तो वहीं हो रहा है और इल्जाम कंपनी सर पे आ रहा है। पैसा लोग वहां ले रहे अलग अलग अकाउंटों में, बदनाम कंपनी कर रहे हैं। गड़बड़ नहीं होती सर, कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय गड़बड़, उस कंपनी को गड़बड़ बना देते हैं सर। चलिए सुधार करके लाएंगे, सुधार करके लाएंगे, चिंता न करें। फिलहाल मैं आपकी बातों को, आपके कॉल का बहुत दिन से इंतजार था, आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा शरीर बहुत ही कांप रहा है सर, लेकिन अच्छा भी लग रहा है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ सर, मैं और कोई हो चाहे ना, लेकिन मैं आपके साथ कंपनी में पुनः खड़ा होऊंगा और मैं काम करना भी चाहता हूँ आपके साथ एक प्लेटफॉर्म पे। जरूर जरूर काम करेंगे हम सब करके। मैं आपकी पूरी चीजों को अपने पास रख रहा हूँ और मैं आपको बीच में फिर फोन करूंगा, और जब फोन करूंगा बताऊंगा कि जैसे आपको जहां जाकर के एप्लीकेशन देना होगा, कराकर आपकी रजिस्ट्री, आपका पैसा सब कुछ सुरक्षित कराता हूँ, ठीक है। और आगे जो है किसी भी एसोसिएट, किसी भी द्वारा कोई भी अगर आपको फोन करे या बात करे, सीधा मना कर दीजिए कि यही बात तो प्रॉब्लम है कि देखिए क्या था कि हमको किसी ने और बताया, कंपनी हम गए, हम लोग को दिखाया गया पता, और उस समय क्या हमको ये रसीद दी गई, उसके बाद लॉकडाउन लग गया। अब बाद में मतलब इन्होंने एक आईडी पासवर्ड दिया, जिसको मैंने लैपटॉप में खुला तो मुझे सारा मेरा ट्रांजेक्शन मालूम चल गया। तो उसमें एसोसिएट आराधना यादव करके था, मैं अपने जिन्होंने बुक कराया उनसे पूछता गया कि मेरा एसोसिएट कौन है। तो 4 साल बीत गए, आज तक मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, ना हमारी कोई हेल्प करने के लिए तैयार था। वो तो अतुल भैया थे और अभिषेक ठाकुर थे और ये मनीष तिवारी जी थे, जैसे भी जो भी करा के उनकी मदद से हमारी रजिस्ट्री हो गई सर, बाउंड्री मिली। 1 साल बाद हम जाकर देखे तो हमारी बाउंड्री का एक ईंटा वहां पर नहीं था। हाँ, तो सब यही तो होता है कि आप दिन में बाउंड्री कराई, रात में ईंटा उठा ले जाकर के दूसरी बाउंड्री कराते थे लोग। बहुत कुछ हुआ है, बहुत स्कैम किया गया वहां पर। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, मैंने आपका नंबर सेव कर लिया है
आगे मैं जैसे जरूरत पड़ेगी मैं भविष्य में आपसे फिर फोन में बात करूंगा, ठीक है, और आपको सारी जानकारी दिया जाएगा, उस जानकारी को फॉलो करेंगे, ठीक है। जी जी सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार जी।